अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास ये 4600 वर्क स्टेशन सर्वर पीसी मौजूद है। ये हमारा खुद का पीसी है जिस पे हम वर्किंग करते हैं, काम वगैरह करते हैं। इसमें ये 256 का डिस्प्ले कार्ड लगा हुआ है। इसकी इंटरनल डिस्प्ले खुद की इंटरनल डिस्प्ले नहीं होती, इसमें अलहदा से डिस्प्ले कार्ड लगाया जाता है। और इसमें कोर टू क्वाड का प्रोसेसर है। ये कोई i3 या i5 जनरेशन का नहीं है, सिंपल कोर टू क्वाड में प्रोसेसर है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की है इस सिस्टम की। हम आपको इसकी थोड़ी सी कोटेशन दिखाते हैं। और ये देखें, यहाँ पे इंटेल कोर टू क्वाड का CPU है और फ़िलहाल के लिए इसमें 3 GB की रैम है। रैम को भी हम एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे हम इस 256 के डिस्प्ले कार्ड के बजाय इसमें हमने एक एनवीडिया का यूजेबल सेकंड हैंड डिस्प्ले ग्राफिक कार्ड लिया है। हम इसमें वो एनवीडिया का 2 GB का डिस्प्ले कार्ड ग्राफिक कार्ड एडजस्ट करेंगे। 4600 सर्वर वर्क स्टेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस है इसकी। इसमें 3 PCI स्लॉट्स, 2 PCI एक्सप्रेस और SATA केबल्स की इसमें SATA कनेक्टर 5 SATA कनेक्टर्स की केबल हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। हमने फ़िलहाल के लिए अपने इस सिस्टम में 2 हार्ड ड्राइव्स लगाई हुई हैं। हम इसकी पावर को रिमूव करके इसके ग्राफिक कार्ड को, ये जो 256 का ग्राफिक कार्ड हमने छोटा ग्राफिक कार्ड यहाँ पे डिस्प्ले कार्ड लगाया हुआ है, हम उसे बाहर निकाल के इसकी जगह पे हम 2 GB का एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लगाएंगे। हम इसे ओपन करते हैं, इसके लॉक को, और इसे अपने सिस्टम से बाहर निकाल लेते हैं। ये सिंपल सा कार्ड है, छोटा सा, जिसमें सिर्फ डिस्प्ले और नॉर्मल गेम्स वगैरह भी ये प्ले कर सकता है, लेकिन इसमें हैवी गेम्स, ऑनलाइन गेम्स नहीं चल सकती। इसलिए हम इसमें ग्राफिक कार्ड जो है दूसरा लगाएंगे। हमारे पास ये एक एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये 2 GB का ग्राफिक कार्ड और 512 बिट्स में है, जो कि हमने यूजेबल लिया है। काफ़ी बेहतरीन कार्ड है ये। अब हम इसे एडजस्ट करके देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस हमें कैसी मिलती है। इसमें ये कनेक्टर्स, डबल कनेक्टर्स हैं 12 वोल्ट पैनल के लिए। 6 पिन का कनेक्टर और डबल कनेक्टर्स में है ये। और इसमें ये DVI कनेक्टर डबल है, DVI कनेक्टर भी डबल ही है। और इस कार्ड का वेट भी काफ़ी हैवी है, वज़नी कार्ड है। और इसकी बैक में ये एक फ़ैन लगा हुआ है, जो कि हमारे कार्ड को, ग्राफिक कार्ड को हीट होने से महफूज रखता है। तो चलिए जल्दी से हम अपने कार्ड को अपने पीसी की PCI स्लॉट में, PCI एक्सप्रेस में एडजस्ट करते हैं और इससे देखते हैं कि ये हमारे इस सिस्टम में कैसी परफॉर्मेंस हमें देता है। हम जल्दी से अपने कार्ड को एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड में हम 12 वोल्ट के पैनल को, यहाँ पे कनेक्टर को एडजस्ट करेंगे। 6 पिन का कनेक्टर, 12 वोल्ट के 2 कनेक्टर यहाँ पे एडजस्ट होंगे, जबकि हमारे सिस्टम की पावर सप्लाई में एक ही कनेक्टर है 6 पिन का। ये पावर सप्लाई भी आम वाली ही है, नॉर्मल पावर सप्लाई है। हम यहाँ पे इसे डबल कनेक्टर, इस कनेक्टर के साथ ही हम ज्वाइंट करेंगे। हमने नेगेटिव और पॉजिटिव की 3-3 वायर्स को ज्वाइंट किया हुआ है और एक दूसरे कनेक्टर को हम इस कनेक्टर की नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे, जैसा कि हमने किया हुआ है। और डबल कनेक्टर को हम यहाँ पे अपने ग्राफिक कार्ड में एडजस्ट करेंगे और देखते हैं कि हमारी इस नॉर्मल पावर सप्लाई पे हमारा ग्राफिक कार्ड वर्किंग करता है, हमें सही से परफॉर्मेंस मिलती है, या हमें अपने ग्राफिक कार्ड की वजह से अपने सिस्टम की पावर सप्लाई को भी चेंज करना पड़ेगा। हमने कनेक्टर्स को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, बिल्कुल देख के। नेगेटिव की जगह पे नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह पे पॉजिटिव हमने बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट की है। अब हम यहाँ पे DVI कनेक्टर में अपने LCD की VGA केबल को कनेक्ट करते हैं और अपने सिस्टम को हम सप्लाई 220 वोल्टेजेस दे के ऑन करते हैं। हम पावर केबल पावर सप्लाई में एडजस्ट करके इसे ऑन करते हैं।
हमारे सिस्टम के फैंस ऑन हो चुके हैं और एलसीडी पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले भी हमारे सिस्टम की डिस्प्ले आ चुकी है, यानी कि इस पावर सप्लाई पे हमारा ये एनवीडिया का कार्ड वर्किंग कर रहा है और विंडो स्टार्ट हो रही है। हमारे इसी एनवीडिया के कार्ड पे हमारे एलसीडी में डिस्प्ले शो हो रही है, यानी कि कार्ड बिल्कुल ओके है और वर्किंग कर रहा है नॉर्मल पावर सप्लाई पे। जबकि हमें डाउट था कि इस पावर सप्लाई पे हमारा ये 2 GB का कार्ड ऑन नहीं होगा। हमारी ये विंडो स्टार्ट हो रही है और ये देखिए हम मैनेज में जाके आपको अपने ग्राफिक कार्ड की लोकेशन दिखाते हैं डिवाइस मैनेजर में, और यहाँ पे डिस्प्ले अडाप्टर में हम ये देखिए एनवीडिया GeForce GTX का कार्ड हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, GTX 280 का कार्ड, जो कि हमने अभी एडजस्ट किया है और सही से प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है एनवीडिया का GTX कार्ड। फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।